बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। दुनिया भर में शुगर के मर्ज़ में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, दिल के अमराज भी बढ़ रहे हैं। इनकी क्या वजूहात हैं? इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम खान दुरानी। आप कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में और वसी तजर्बा रखते हैं शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को इलाज में। तो बात करते हैं डॉक्टर नईम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नईम, वालेकुम सलाम शाहिद कैसे हैं? भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे मदऊ किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए, जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तेज़ी से आपने जैसे जिक्र किया कि दुनिया भर में डायबिटीज़ फैल रही है, और दुनिया भर के अलावा अगर आप पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान दुनिया भर में और ज़्यादा तेज़ी से टॉप कर रहा है। नईम भाई, इसके क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में क्यों मरीज़ बढ़ रहे हैं शुगर के? पाकिस्तान में बेसिकली बढ़ने की जो रीज़न वजह है ना, वो है जो वज़न हमारा रोज़मर्रा का जो लाइफ़स्टाइल है, हमने अपनी वो जो लाइफ़स्टाइल है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम वॉकिंग करते नहीं है, एक्सरसाइज़ हमारे नेशन में बिल्कुल भी नहीं है। सही, अगर आप 100 बंदे उठा लो तो उसमें हार्डली 5 या 10 लोग ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज़ करते होंगे, वॉक करते होंगे। सही। इसके अलावा जो डाइट का पैटर्न है हमारा, हुँ, हुँ। डाइट हम बहुत हेवी डाइट ले रहे होते हैं। जंक फूड्स है, पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और जो ओबेसिटी करती है। और ये देखा गया है कि जो दुनिया भर में जो नंबर 1 कॉज़ है डायबिटीज़ का, ऑल्दो इट इज़ लिंक्ड विद जेनेटिक्स के साथ लिंक्ड है कि जिनके माँ-बाप को डायबिटीज़ है, हुँ, हुँ। तो बच्चों में मुंतकिल होने के चांसेस ज़्यादा है। सही, मगर अगर ओबेसिटी हो तो ये रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। तो मोटापे में इज़ाफ़े की वजूहात जंक फूड के अलावा और क्या-क्या हैं? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जैसे हमने डिस्कस किया, हुँ, हुँ। हम लोग हर काम अभी थोड़ा-सा भी वो होगा, करीबी कोई दुकान होगी, हम पैदल नहीं जाएँगे, गाड़ी में जाएँगे। सही, फ़ोन पहले हम दूर जब अटेंड करने जाते थे, अभी हाथ में मोबाइल है। और फूड्स के लिए भी अगर आप पहले बाहर दूर जाना पड़ता था, अभी आप जस्ट फूड पांडा या किसी को भी ऑर्डर कर दो, आपके घर में फूड डिलीवर हो जाएगा। जो बहुत ही अनहेल्दी फूड्स होते हैं, फुल ऑफ कैलोरीज़, बच्चों मतलब में थाउज़ेंड। मोटापा जो हो रहा है, उसकी क्या वजूहात है? उसकी भी क्या यही अगेन वजह? यही जंक फूड्स, बच्चे आप अपने बच्चों को घर का खाना खिला दो, वो नहीं खाएँगे। ठीक घर है, में खाना पड़ा होगा, वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये नहीं खाना है। सही। हमने लाज़मी बर्गर मँगवाना है, हमने लाज़मी पिज़्ज़ा मँगवाना है, हमने केएफसी मँगवाना है, हमने ये मँगवाना है। तो दिस इज़ द रीज़न। डॉक्टर नईम, ये बताएँ कि शुगर किस उम्र में चेक करानी चाहिए? देखिए, जो अ, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, एस है, वो वहाँ पे तो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। हुँ, तो वो लोग कहते हैं कि 45 इयर्स के बाद स्क्रीन करना चाहिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल से, ठीक है, कि डायबिटीज़ है या नहीं है। सही। हाँ, फिर जिन लोगों को हाई रिस्क हो, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, एशियंस हो गए, मेडिटेरियंस हो गए, इन लोगों में चूँकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो इनमें ये रेशियो ये जो स्क्रीनिंग है, ये अर्ली कर लेनी चाहिए। सही, क्योंकि इनमें इवन बच्चों 45 इयर्स नहीं, इवन छोटे-छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ हो जाती है। सही, तो अगर ओबेसिटी हो, फैमिली हिस्ट्री हो, हिस्ट्री प किसी कोई आमला ख़वातीन हो जिसको अमल के दौरान शुगर हुई हो, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर रिस्क फैक्टर्स अदर रिस्क फैक्टर्स हो, कोई मेडिसिन्स ले रही हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो या कुछ दूसरी ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हो, तो उनकी स्क्रीनिंग अर्ली करनी चाहिए। स्क्रीनिंग की जब एज आ जाती है, अर्ली आपने बताया फॉर एग्ज़ाम्पल 20 साल पे भी शुगर हो रही है अब तो उसमें क्या करना चाहिए? दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए या इंसुलिन पे आना चाहिए? किस तरह आप इलाज करते हैं? अब डिपेंड करता है ना कि देखो, अगर किसी का ये, फिर हम लोग उसी पे ही देखते हैं कि अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी को डायबिटीज़ हो गई, स्क्रीनिंग में डायबिटीज़ आ गई, ठीक है, अब उसमें 3 फैक्टर्स हैं। एक उनका HbA1c कितना है, ठीक है, दूसरा HbA1c भी, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहा होगा, मिठाइयाँ-विठाइयाँ खा रहा होगा, तो उसका HbA1c तो आसमानों में होगा। सही, लेकिन अगर आप उनकी क्लिनिक में शुगर चेक करोगे तो 150, 160, 180 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप वो दुनिया के क्राइटेरिया पे चले जाओ कि अगर इतनी ज़्यादा शुगर्स HbA1c इतना हो,
तो 2 मेडिसिन स्टार्ट कर लो, 8.5 या 9 से ज़्यादा हो तो 2 मेडिसिन स्टार्ट कर दो, 9 से ज़्यादा हो तो 3। तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं होता है। सही। वो इसलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि HbA1c अगर वो उनके डाइट के पैटर्न की वजह से HbA1c इतना हाई होता है और फास्टिंग बिल्कुल सही आती है। अगर फास्टिंग 150, 170 इतनी आ रही है तो इवन सिंगल मेटफॉर्मिन भी काम कर लेगी। शर्त ये है कि अगर साथ में वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करे, डाइट भी करे, वॉक भी करे तो तो ये उसे फास्टिंग लेवल्स कितने होने चाहिए, यानी हार्मोन की शुगर कितनी होनी चाहिए? फास्टिंग शुगर डायबिटिक पेशेंट्स में या वैसे अगर हो कि डायबिटीज इस नंबर पे डायबिटीज हो गई। देखिए इसके लिए ये है कि अगर हम एक डायबिटीज़ को फिर हम एक प्री डायबिटीज़ पे लेबल करते हैं कि वो बॉर्डर लाइन शुगर है ठीक है। और एक फिर ये है कि डायबिटीज़। अगर बॉर्डर लाइन शुगर है तो इसका मतलब नॉर्मल शुगर तो 100 से कम है तो डायबिटीज़ नहीं, सही। ठीक है? और रैंडम शुगर अगर 200 से कम है तो शुगर नहीं है। ठीक है। सॉरी 140 से कम है ठीक तो है। शुगर नहीं है। ये है नॉर्मल शुगर के लिए। और प्री डायबिटीज़ फिर अगर फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है, ठीक है? 125 से कम, ठीक है। ठीक? और रैंडम शुगर अगर 140 से ज़्यादा है, 199 तक, 200 से कम, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन शुगर है। सही। और HbA1c को अगर देखा जाए जो तीसरा क्राइटेरिया है जो थोड़ा कभी-कभार फाल्सली अगर किसी का हीमोग्लोबिन लो हो या कुछ अब जैसे क्वेटा वाले या हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले होते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल वैसे भी बढ़ा हुआ होता है, तो उनका HbA1c हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से फाल्सली थोड़ा-सा हाई आ जाता है। अगर HbA1c 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, ठीक है। 5.7 से 6.4 बॉर्डर लाइन है, 6.5 के बाद डायबिटीज़ हम उसको लेबल करते हैं। सही। अब देखा गया है कि ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल, इसकी क्या वजह है? अब जो तीनों की ही अगर आप देख लें ना तो मेन रीज़न्स है ओबेसिटी। हम्म, ओबेसिटी करती है डायबिटीज़, सही। ठीक है? ओबेसिटी करती है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। ठीक है। ओबेसिटी वज़न का बढ़ जाना, मोटापा, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। सही। और अगर किसी की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी डिरेंज हो जाता है। ठीक है। ख़ास तौर पे ट्राइग्लिसराइड्स जो एक कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है, वो बढ़ता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, वो भी उसमें ग्लाइकोलाइज़ेशन की वजह से उसका जो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है, तो वो बॉडी से क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से LDL की वैल्यू बढ़ी हुई आती है। ठीक है। और एक कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL, ठीक। बाकी तो सारी जो कोलेस्ट्रॉल्स है, वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक करवाती है। हम्म, लेकिन वाइद HDL कोलेस्ट्रॉल है, जो डायबिटीज़ को जो स्ट्रोक और इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ और या पेरिफेरल आर्टेरियल वेस्कुलर डिज़ीज़ को प्रिवेंट करती है, वो HDL है। ठीक है। बाकी करवाती है, HDL प्रिवेंट करती है। सही। तो बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक पेशेंट्स, ओबेसिटी बढ़ जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, वो कम हो जाती है। सो ये अब गुड कोलेस्ट्रॉल किस तरह आप जिस्म में बढ़ा सकते हैं? अब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें उसको कम करती है, जैसे एक तो हमने डायबिटीज़ का ज़िक्र कर लिया और दूसरा ये कि एक्सरसाइज़, वॉक गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है ठीक है। और स्मोकिंग गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कम कर। करती है। ठीक है। तो गुड स्मोकिंग अगर छोड़ देंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सही है। ठीक है? और इसके अलावा कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल वाले जो डाइट्स है, फैट्स है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। सही। अगर एक 4-5 दाने ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ले लोगे तो कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, ओबेसिटी कॉज़ करेगी। ठीक है। तो अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिसाल पे के तौर पे 1 या 2 अखरोट ले लिए, हम्म, 1, 2, 4, 5 दाने बादाम ले लिए, ज़्यादा नहीं, पाव और ये इतने हमारे यहाँ तो बैठ जाते हैं कि पूरा-पूरा प्लेट खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर ओबेसिटी कर देती है, ठीक है? सही और है। वो विस्कस साइकिल एक के तरह का बन जाता है। ठीक है। अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हो ड्राई फ्रूट्स, ठीक। तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ठीक है। और ये जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं, इसका इस्तेमाल शुगर के मरीजों को कितना करना चाहिए? देखिए जितने भी हमारे यहाँ यही मिथ होता है कि बस डायबिटीज़ हो गई हमारे तो सारे खाने बंद। ठीक।
यही सोचते हैं ना ऐसा हमारे ही सारे ऐसा ही जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ऐसा ही है। वो डायबिटीज होगी अभी तो मेरी चीजें सारी चीजें बंद होगी। हम्म, भाई हम सारी चीजें बंद नहीं करते, जो चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हुई है हम्म, हम उसकी इजाजत देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में ना। ठीक है। अब जैसे फ्रूट है, हम कोई भी फ्रूट, इवन मैंगोज, हम्म, इवन बनानाज, हम्म, कोई भी फ्रूट हो हम उसकी इजाजत देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। सही। फ्रूट डायबिटिक पेशेंट्स को लेना चाहिए, उसमें विटामिन्स भी है और उसमें फाइबर्स भी है, जो और जो सेहत के लिए हेल्दी है। तो फ्रूट कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स ले सकता है, लेकिन एक छोटा सा फ्रूट जो आध की हथेली में आता हो, सही। वो खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लेना चाहिए। ठीक है। विद मील नहीं लेना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप डाइट लेते हो वो थोड़ी सी शुगर बढ़ाती है, और फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना बादाम है। तो अगर आप उसको डाइट के साथ लेते हो तो वो डाइट भी बढ़ाती है, और जब साथ में अगर फ्रूट भी हो जाए तो वो ग्लूकोज को का लेवल ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो जो हमारा डिजायर्ड लेवल है उससे वो एक्सीड कर जाता है और अनकंट्रोल डायबिटीज में चला जाता है। तो अगर आप 1-2 घंटे के बाद ले लेते हो तो आपकी फिर ग्लूकोज एक्सकर्शन में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। डॉक्टर नईम, ये बताएं कि अब आपने बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, तो अब इस कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कम करें? लोग कहते हैं ये हम दवाई नहीं लेंगे, हम वॉक कर लेंगे। तो क्या वॉक से शुगर के मरीजों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है, स्पेशली एलडीएल? देखिए, वॉक से बढ़ता है, एलडीएल कम होता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, इतना सही। भी नहीं। सही। डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ को जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है या कार्डियोलॉजी की जितनी भी एसोसिएशंस है, उन्होंने की उनकी जो गाइडलाइन है, कहता है अगर जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ इज़ एज़ इक्विवेलेंट के उसके बराबर है कि जैसे किसी को पास्ट में एक एमआई का एपिसोड हो चुका हो। हार्ट अटैक। जी, डॉक्टर शायद आपका एक बहुत ज़बरदस्त सवाल था कि इस तरह की मेडिसिन्स है जो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करे, वेट भी कम करे, तो बिल्कुल है। आजकल तो जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और जो दूसरी गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि अगर आप मेडिसिन से किसी दवा इंजेक्टेबल की तरफ शिफ्ट होते हो, तो जो जीएलपी-1 एगोनिस्ट है, उस पे शिफ्ट किया जाए अगर पेशेंट अफ़ोर्ड कर सकता है। और ठीक है। फ़ॉर्च्यूनेटली पहले तो जो हमारे पास बाहर वाली दवाई आती थी वो बहुत महँगी थी, और पाकिस्तान में भी अभी उनकी मेडिसिन्स लॉन्च हो रही है। हम्म। स्टार्ट हो गई है, 1-2 कंपनियों ने लॉन्च कर दी है, जो पहले 25-23,000 पर मंथ होता था, वो अभी 6-7,000 रुपीज़ पर मंथ है। नहीं भाई, ये इंसुलिन नहीं है, ये नहीं, जीएलपी 1 है। ये इंसुलिन है। ये ये इंसुलिन नहीं है, सॉरी। ये य ये इंसुलिन नहीं है, ये ये जीएलपी। इंसुलिन नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये हार्ट के लिए भी अच्छी है, किडनीज़ के लिए भी अच्छी है, वेट रिडक्शन में इसका बहुत अच्छा रोल है। सही। स्टडीज़ में देखा गया है कि 16% तक वेट लॉस कर लेती है। मतलब अगर किसी का 100 किलो वज़न है तो उसको वो 84, हमने तो इससे भी देखा हुआ है कि इससे भी ज़्यादा ज़्यादा वेट लॉस किया हो। डॉक्टर नईम, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? जी, थैंक यू डॉक्टर शाहिद, आपने तो अब मेरे ख़्याल से हम लोगों की इतनी कॉम्प्रिहेंसिव सारे डायबिटीज़ के टॉपिक्स, कोलेस्ट्रॉल और सबको कवर कर लिया है। मेरा आखिर में आपसे एक ये है कि पैगाम ये है कि देखिए, सबसे पहले डायबिटीज़ ये है कि डायबिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अभी हमें जो मेन चीज़ करनी है वो डायबिटीज़ से बचाने के लिए करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ का रिस्क है, आपको अगर डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, अगर आप परहेज़ करेंगे, वॉक करेंगे, वज़न करेंगे, तो ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए खुशखबरी है कि उन लोगों को नई-नई डायबिटीज़ हुई हुई है, 6 साल से कम अरसे की डायबिटीज़ है। अगर वो परहेज़ करेंगे, वॉक करेंगे, वज़न कम करेंगे, तो उनकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाएगी। पहले तो कहते थे कि क्योर हो जाएगी, क्योर नहीं, क्योर वाला लफ्ज़ अभी हट गया है, रिमिशन। रिमिशन का मतलब ये है कि अब आपने जैसे ही वज़न बढ़ाया, बदपरहेज़ी शुरू की, तो आप जो है ना
वो आपकी डायबिटीज़ जो ख़त्म हो गई थी या रिमिशन में चली गई थी, तो वो वापस हो जाएगी, ठीक है? और एक बार अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई है, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे, तो डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है, आप उससे बचे रहेंगे। वसीम अकरम को 35 साल से शुगर है एंड वो 70 से ऊपर है, माशाल्लाह उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को इतनी अच्छी कंट्रोल की हुई है एंड ही इज़ लिविंग एन हेल्दी लाइफ, बहुत ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे, इसके साथ लापरवाही नहीं करेंगे, तो आप भी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। शर्त ये है कि आपने अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल रखना है। अपने मुआलिज से आपने जब भी आपको वो फ़ॉलो-अप के लिए बुलाए, उन आपने उनके पास फ़ॉलो-अप के लिए जाना है और जो-जो टेस्ट आपको सजेस्ट करे, आप वो आपकी बेहतरी के लिए, ताकि देख ले कि आपकी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, आँखों पे तो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, पाँव पे तो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, आँखों पे तो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो अर्ली पिक हो जाएगी, इससे पहले कि वो बहुत एडवांस स्टेज पे हो और इलाज बहुत मुश्किल हो, तो आप उन चीज़ों से बच जाएँगे। शुक्रिया। डॉक्टर नईम, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शायद हमेशा आपके साथ जब प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। जैसे नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान ने कहा कि अपना बहुत ख़्याल रखें कि शुगर हो ही ना, और अगर हो तो दवाइयाँ लें, वॉक करें, डाइट का ख़्याल रखें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।